हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। इस ड्रामा के न्यू पार्ट में आप सभी का स्वागत है। ये इस ड्रामा का लास्ट पार्ट होने वाला है। बिना देरी के लेट्स बिगिन। इसकी स्टार्टिंग सबसे पहले जियांग जी से होती है, जो कि बहुत ही अजीब गरीब कपड़े पहनकर लिंगशा को विजिट करने के लिए आती है। यहाँ पे लिंगशा पहले तो उसे इग्नोर करता है। दरअसल वो काफ़ी एक ओल्ड लेडी की तरह तैयार हुई थी, बिकॉज के हिसाब से वो तो एक नॉर्मल ह्यूमन है, तो उसे तो एजिंग होनी है, लेकिन लिंगशा तो फॉरएवर यंग रहने वाला है। इसके बाद वो लिंगशा को ऐसे ही डेट पर ले जाती है। यहाँ पे सभी इन दोनों के बारे में गॉसिप्स कर रहे होते हैं कि देखो यार, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम किसी यंग इंसान को भी डेट कर सकते हो। देखो इस ओल्ड लेडी को। यहाँ पे जांगी लिंगशा से पूछती है, तुमने सुना कि इन लोगों ने क्या कहा? तभी लिंगशा कहता है कि नॉट रियली, और इसका सॉल्यूशन भी जल्दी ही निकाल लेता है। अगली बार जब जांगी उसे डेट पर जाने के लिए बोलती है, तो वो भी दरअसल एक ओल्ड मैन की तरह तैयार होकर चाहता है, ताकि इन दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट लगे। यहाँ पर इनका असिस्टेंट डोंगफेंग परेशान हो रहा होता है कि कहीं इन दोनों का दिमाग खराब तो नहीं हो गया। यहीं पर म्यूजिन को देखते हैं, जो कि अचानक से गायब होने के बाद बहुत ही कम लोगों के सामने आता है, और दरअसल उसके नाम पर वांटेड वाला परमिट भी छप गया होता है। बिकॉज पुलिस के हिसाब से जो न्यू मर्डर केस आ रहे हैं, उनका मेन सस्पेक्ट कोई और नहीं बल्कि युनजिन है, और युनजिन अब ये सभी के हाथ में नहीं आना चाहता। यहीं पर मीशा को देखते हैं, जो कि दरअसल युनजिन का बड़ी बेसब्री से वेट कर रही होती है और वेट करती रहती है। यहाँ पर उसका बॉडीगार्ड उसे चलने के लिए बोलता है, पर मीशा कहती है कि नहीं, वो युनजिन का वेट करेगी और उससे होप है कि युनजिन ज़रूर आएगा। आफ्टर दैट हमें इन दोनों की फ्लैशबैक स्टोरी दिखाई जाती है कि दरअसल इनका जो रिलेशन है वो अभी का नहीं है। मीशा जब 8 साल की थी, जब पहली बार युनजिन से मिली थी, और वो अपना घर छोड़कर भाग गई थी, और इसके बाद युनजिन ने उसकी जान बचाई। आफ्टर दैट ये दोनों ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। इसके बाद मीशा के पास युनजिन की उस टाइम वाली फ़ोटो भी थी, और उसे पता है कि युनजिन एक म्यूटेंट है। तभी युनजिन ये सोच कर आता है कि शायद मीशा वहाँ पर नहीं होगी, लेकिन जैसे ही मीशा को वहाँ पर दिखता है, उसे बहुत ही बुरा फील होता है कि आखिर वो इतना हॉरिबल पर्सन कैसे हो सकता है। उसे मीशा को इतना वेट नहीं करने देना चाहिए था। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जांगजी के अंकल दरअसल युनजिन को अप्रोच करते हैं, और उसके बाद वो उसे काफ़ी मारते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। और लास्ट टाइम युनजिन मीशा से नहीं मिल पाता। जांगजी के अंकल युनजिन को धमकाते हैं कि अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया कि सारे मर्डर उसी ने किए हैं, तो दरअसल उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। यहाँ पे युनजिन उन्हें क्लियर करता है कि उसने किसी को भी नहीं मारा, वो एकदम इनोसेंट है। और उसके बाद ये बेकार के इल्ज़ाम उस पर लगाए जा रहे हैं, पर उसकी बात कौन मानने वाला था। यहाँ पर अंकल कहते हैं कि इससे कुछ भी काम नहीं चलने वाला। इसके बाद वो युनजिन को एक अजीब सी दवाई इंजेक्ट करते हैं, जिसके बाद युनजिन अपनी पावर्स का यूज़ नहीं कर सकता था। और ये सब पीछे खड़े जो डॉक्टर हैं उनकी वजह से हुआ है, बिकॉज ही इज़ अ रिसर्चर। यहाँ पे युनजिन जांगजी के अंकल के कहने पर मीशा को कॉल करता है और उससे ब्रेकअप कर लेता है। मीशा को समझ नहीं आता कि आखिर मामला क्या है। इसके बाद वो जांगजी और लिंगशा को विजिट करने के लिए आती है, और उसे थोड़ा तो शक था कि दरअसल लिंगशा भी म्यूटेंट है, और वो भी दरअसल एक इमोर्टल भी है। इसके बाद वो सारी बातें क्लियर करती है। आफ्टर दैट इन सभी के पास कोई रास्ता नहीं बचता, तो उन्हें मीशा को भी बताना ही पड़ता है कि हाँ, वो म्यूटेंट है। और इसके बाद मीशा परेशान होती है, बिकॉज युनजिन को उसे वापस चाहिए था, और उसे कहीं ना कहीं लगता है कि उसे दरअसल हर जगह से फ्रेम किया गया है, और वो मर्डरर तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर लिंगशा कहता है कि ठीक है, अब सिर्फ एक ही रास्ता है। इसके बाद वो जांगजी के साथ उसके अंकल से मिलने के लिए जाता है। यहाँ पे जांगजी अपने अंकल को परस्यू करती है और कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि युनजिन ने कोई भी मर्डर नहीं किया होगा। वो इतना इनोसेंट है, भले ही थोड़ा सिली है, लेकिन वो इतने हॉरिबल काम कभी नहीं कर सकता। इसके बाद अंकल जांगजी पर ट्रस्ट करते हैं, और उसके बाद उन्हें कुछ दिनों का टाइम देते हैं, जिसके बाद अगर उन्होंने युनजिन को इनोसेंट प्रूव कर दिया तो सब कुछ ठीक रहेगा। आफ्टर दैट ये सभी युनजिन को घर पर लेकर आ जाते हैं। यहाँ पे युनजिन की हालत ख़राब रहती है, लेकिन मीशा उसका ख्याल रखती है। उसके बाद ये सभी दरअसल बायलू को काफ़ी मिस करते हैं, और उसके बाद उसे एक वीडियो रिकॉर्ड कर भेजते हैं, और ये सोचते हैं कि शायद वो दोबारा बायलू को फिर से देख पाएँ। यहाँ पे बायलू दरअसल इन सभी को काफ़ी मिस करती है, लेकिन वो साथ साथ में बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील भी कर रही होती है सभी के लिए कि उसने सभी से झूठ बोला। जिन लोगों ने उस पर इतना ट्रस्ट किया, उसे एक फैमिली की तरह समझा, उसके बाद उसने उन सभी को बिट्रे कर दिया, और उन्हें अभी ये भी नहीं पता कि उनका जो बेबी है अभी भी जिंदा है। तो ये उसके लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी अपने मिशन के लिए ये सब अभी भी कर रही होती है। उसके बाद जांगजी फिर से अपनी बेबी को अपने ड्रीम में दिखती है, और उसके बाद परेशान होती है कि आखिर उससे ऐसे ड्रीम क्यों आ रहा है। जैसे ही वो लिंगशा को इस बारे में बताती है, यहाँ पे लिंगशा भी कुछ समझ नहीं आता। उसे शायद लगता है कि जांगजी अभी भी अपनी बेबी को मिस करती है, इसलिए ड्रीम्स आना शायद नॉर्मल है।
इसके बाद हम यूनजिन को देखते हैं जो कि अचानक से बायलू को देखता है और वो उसे देखकर समझ जाता है कि बायलू अभी भी प्रेग्नेंट है, मतलब जांग जी का बेबी और उसका ग्रैंडसन अभी भी जिंदा है। इसके बाद वो बायलू का पीछा करता है पर बायलू अचानक से ही उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाती है। इसके बाद वो गुस्से में आकर लिंगशा को अप्रोच करता है कि शायद लिंगशा को सब कुछ पता होगा, लेकिन उसने फिर भी सभी को डिसीव किया और जांग जी को इतना सफर करवाया। तभी यहाँ पर लिंगशा ये सब सुनकर और भी ज्यादा शॉक होता है और कहता है कि क्या हमारा बेबी जिंदा है। तभी यहाँ पर यूनजिन कहता है कि चुप करो, इतना इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो, मुझे पता है कि तुम्हें सब पता है, आखिर तुम अपने खुद के सन को उस एस ग्रुप के सामने कैसे झोंक सकते हो। तभी लिंगशा कहता है कि इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन जब इन्हें पता चल गया है कि इनका सन अभी भी जिंदा है तो वो उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उसके बाद वो जांग जी को ये सब बताते हैं। यहाँ पे जांग जी दरअसल बायलू पे गुस्सा होने की जगह बहुत ही खुश होती है बिकॉज ये पता है कि बायलू ने जानबूझकर नहीं किया होगा, उसे जरूर फोर्स किया गया होगा और ये एस ग्रुप बहुत ही ज्यादा बेकार चीज है। लेकिन फिर भी वो अपने अंकल और बायलू पर ज्यादा गुस्सा नहीं थी, उसे बस इस बात की खुशी थी कि उनका बेबी अभी भी जिंदा है और सेफ है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी। जल्दी ही सभी को पता चलता है कि बायलू और उनके अंकल दरअसल अब्रॉड जाने वाले हैं। जांग जी और लिंगशा अपने बेबी को दोबारा देख नहीं पाएंगे। इसके बाद ये सभी एयरपोर्ट की तरफ भागते हैं और जांग जी अपने अंकल से बात करती है कि आखिर वो उनके बेबी को उनसे दूर कैसे रख सकते हैं। यहाँ पे अंकल उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि उनके खुद के मोटिव्स हैं और उनके खुद के रूल्स हैं जिन्हें वो फॉलो कर रहे होते हैं और उन्हें जांग जी को हर्ट करना है ऐसा उनका कोई इंटेंशन नहीं है। वो दरअसल सभी को सेफ रखना चाहते हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि मेन विलन दरअसल कोई और ही है। यहाँ पर हम बायलू को देखते हैं जो कि दरअसल उन डॉक्टर के साथ रहती है जो कि इतने दिनों से इन सभी के साथ थे। सब क्या कराए इन्हीं डॉक्टर का है, जितने भी मर्डर्स हो रहे होते हैं वो भी इन डॉक्टर ने किए होते हैं बिकॉज इन्हें दरअसल पावर्स चाहिए होती हैं। दरअसल म्यूटेंट भी अलग अलग तरह के होते हैं और बायलू की तरह ही डॉक्टर का सिर्फ और सिर्फ दिमाग इवॉल्व हुआ है। उनकी बॉडी यूनजिन और लिंगशा की तरह इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो इतने सारे काम कर सके। इसके बाद वो चाहते हैं कि उन्हें दरअसल लिंगशा की पावर मिल जाए ताकि वो एक सुपर ह्यूमन बन सके। इसके बाद डॉक्टर अंकल से बात करते हैं और उन्हें वार्न करते हैं कि अगर उन्हें बायलू और उनका बेबी एकदम सेफ चाहिए तो उन्हें दरअसल यूनजिन को उनके हवाले करना होगा। ये अंकल के पास कोई चारा नहीं बचता बिकॉज उन्हें बायलू और उनके बेबी दोनों को ही सेव करना था। इसके बाद तो यूनजिन से बात करते हैं। यहाँ पे यूनजिन भी अपने ग्रैंडसन के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार था, तो बिना किसी को बताए दरअसल इनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम डॉक्टर को देखते हैं जो कि दरअसल यूनजिन की बहुत ही बुरी हालत करते हैं, उसका सारा ब्लड ड्रेन कर लेते हैं और उसकी बैक कोट को दरअसल अपने अंदर ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। और जब तक लिंगशा और जांग जी कुछ पता चलता बहुत देर हो चुकी थी। ये सभी काफ़ी लेट पहुंचते हैं जब तक यूनजिन का काम तमाम हो चुका था। इसके बाद जांग जी यूनजिन के लिए सॉरी फील करती है कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। उसके बाद यूनजिन सभी के लिए अपनी गुड बाय वीडियोस रिकॉर्ड करता है और मीशा को स्पेशली गुड बाय बोलता है कि वो उसका फर्स्ट ट्रू लव थी और वो उसे कभी नहीं भूलने वाला। यहाँ पे मीशा को जैसे पता चलता है तो काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक फील करती है बिकॉज यूनजिन को शायद वो कभी नहीं देख पाएगी। नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर बायलू को देखते हैं। हमें पता चलता है कि डॉक्टर ये सब कुछ बायलू के लिए कर रहे थे बिकॉज वो बायलू को लाइक करते हैं, पर उन्हें पता है कि बायलू उन्हें डबल लाइक नहीं करने वाली। इसके बाद बायलू ने समझाती है कि जो कुछ भी उन्होंने किया है वो एकदम गलत है। इसके बाद डॉक्टर को अचानक से गिल्ट फील होता है और उसके बाद वो खुद को एक जलते हुए घर में बंद कर लेते हैं और वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर हम बायलू को देखते हैं जो कि फाइनली लिंगशा और जांग जी के साथ रहना स्टार्ट करती है और उसके बाद हमें स्टोरी कुछ ईयर्स लेटर की दिखाई जाती है। पर हम इन दोनों के सन को देखते हैं कि उसके पास भी सुपर पावर्स हैं और वो लिंगशा की तरह ही काफ़ी स्मार्ट है। इसके बाद फाइनली जांग जी और लिंगशा की शादी होती है और यहाँ पर हम दोबारा से यूनजिन को देखते हैं। दरअसल यूनजिन एक म्यूटेंट है, तो उसके बाद बहुत सारी रिसर्च के बाद यूनजिन को बहुत सालों के अंदर जिंदा कर लिया गया होता है। उसका उसे ब्लड ड्रेन किया गया होता है। उसकी बॉडी तो अभी भी ठीक ठाक थी, इसीलिए एक म्यूटेंट को जिंदा करना इतना मुश्किल भी नहीं था। इसलिए जस्ट चिल, हमारा यूनजिन अभी भी जिंदा है। सो इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो ही जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा के साथ। थैंक यू सो मच।